Hello students, let us do next exercise 12.3. तो 12.3 है कि 2 है? 12.2 करनी है. 11.2 12.2 करनी है. तो इसमें 14 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मैं इसमें कुछ एक बताता हूँ आपको, लगभग एक जैसे ही कोई. अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ. कोर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. ये सर्कल है, इसका रेडियस है 10 और ये कोर्ड है इसमें ए बी. ए कोर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर. सेंटर पे ये राइट एंगल बनाती है, यानी एंगल 90 का है. और ये है 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस. तो हम कहेंगे R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री. दो चीज आ गई हमारे पास. फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. तो दो एरिया निकालने आपने, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट. पहली बात मैं दो बातें बताता हूं आपको. एक होता है सेगमेंट, एक होता है सेक्टर. सेक्टर और सेगमेंट. सेगमेंट तो बनता है कोर्ड से, यानी एक सर्कल पे कोर्ड लगा दिए, दो पार्ट बन गए इसके, एक छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट. ये सेगमेंट होते हैं. इसको माइनर सेगमेंट, छोटा सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, बड़ा सेगमेंट. लेकिन जो सेक्टर होता है वो होता है, एक तो ये कोर्ड तो रहेगी, इसके अंदर यहाँ पे ये लगा देते हैं, यानी दो रेडियस लगा दिए और आर्क. ये है सेक्टर. तो ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है. बड़े वाला मेजर होता है, छोटे वाला माइनर. तो सेक्टर बनता है रेडियस से, सेगमेंट बनता है केवल कोर्ड से. तो ये ध्यान रखना है. तो हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं इसमें. तो इसमें ये चीज दे दी. अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, उसके बाद एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको. ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से ऐसे डाल सकते हैं हम. अब हमें पता है कि अगर सेंटर से कोर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो उसको बाइसेक्ट करता है, यानी AD इज इक्वल टू DB. AD और DB इक्वल आ गए. और ये एंगल है, ये भी आप आधा आधा हो जाएगा. ये 90 का था ना, तो ये 45 और ये भी 40. इतना तो हमें मालूम है. अब हम इसको क्या लेते हैं कि हम ये इसमें हमने ये वैल्यू निकाल लेते हैं AD, क्योंकि इसकी हमने पता नहीं है. इसका हमने सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो मैं एरिया ही निकालूंगा. तो पहले तो हमें ये नहीं पता कि ये लाइन कितनी लंबी है AP. तो पहले हम इस लाइन की लेंथ निकालेंगे. तो हम ले लेंगे इसमें ये और ये है, तो मान लो ये एंगल लेते हैं हम, तो ये तो कोस में ऊपर आएगी इसके, जैसे ये ट्रायंगल हो गई, ये एंगल ले लिया तो ये तो कोस में ऊपर आएगा, साइन में ये ऊपर आएगा, ये हाइपोटेन्यूज है. तो साइन निकालेंगे. साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू AD बाई 10. ये AD है, साइन ऊपर आएगा, ये बाई 10. ठीक है. ये जो 45 है ये DB बाई 10 हो जाएगा. तो हम AD बाई 10 ले लेते हैं. AD बाई 10 हो गया. तो AD की वैल्यू क्या आएगी, 10 को इधर ले. AD क्या है, BC का आधा है, AB का आधा है, AB बाई 2. AD की तरह हुआ AB बाई 2, क्योंकि इसका मिड पॉइंट ये इसको बाइसेक्ट करता है ना, तो AB का आधा हो गया AB. इसको लिख सकते हैं AB बाई 2 इंटू 20. इसको आप इधर लिखेंगे AB की 2 इंटू 20 साइन 45 डिग्री इक्वल टू AB की वैल्यू आ गई. ठीक है भाई. तो ये तो हमारे पास AB की वैल्यू आ गई. अब हम लेते हैं OD, इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि AB और OD दोनों चाहिए इसके. इसका अगर हम एरिया ट्रायंगल का निकालते हैं तो हम अब OD निकाल. अब OD में क्या आएगा, वही एंगल 45 है. अब कोस लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये इसके साथ वाली साइड कोस में आती है. तो हम कोस 45 लेंगे. कोस 45 डिग्री इक्वल टू OD बाई 10. ये OD बाई हाइपोटेन्यूज, OD बाई 10 इधर चला जाएगा. OD आ जाएगा हमारे पास 10 कोस 45 डिग्री. 10 कोस 45 डिग्री. ये 10 है, 20 कहाँ से आएगा. जैसे 10 था ना, AD बाई 10, तो AB बाई 2 इंटू 10. तो यहाँ पे 10, ये ध्यान रखना. OD आ गया 10 cos 45 डिग्री.
ठीक। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ट्रायंगल ओ ए बी, इसका एरिया क्या होगा ओ ए बी का 1/2 होता ही है इंटू बेस ए बी इंटू ओ डी, बेस इंटू आई, 1/2 इंटू बेस इंटू आई, ट्रायंगल का एरिया है। तो बेस हमारे 1/2, बेस हमारे पास है ये वाला 2 इंटू 10, बेस हमारे पास है 2 इंटू 10 साइन 45 डिग्री, और हाइट हमारे पास ये वाली 10 cos 45, 10 cos 45, ठीक है। तो इस 10 को मार के लिए आते हैं यहाँ पे 1/2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 साइन 45 डिग्री cos 45, ठीक है। तो अब ये 2 से 2 काट लो, 10 क्या था रेडियस, तो 2 बार मल्टीप्लाई है 10 स्क्वायर साइन 45 डिग्री cos 45। अब 10 था आर रेडियस, तो रेडियस में आर लिख देंगे आर स्क्वायर साइन, ये 45 क्या है टोटल एंगल कितना दे रखा था यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 90, तो 45 क्या है 90/2, यानी अगर ये थीटा एंगल है तो थीटा/2, तो cos थीटा/2, तो आर स्क्वायर साइन थीटा/2 cos थीटा/2, ये चीज हम यहां से लिख देंगे साइन थीटा/2 cos थीटा/2, ये चीज हम यहां पे लिख देंगे, हमारा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा/2 cos, ये मैंने निकाल के दिखाया है, हम तो सीधा ही लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये मैंने आपको निकाल के दिखाया है, तो ये हमने ऐसे निकालते हैं। अब हम सारे सवालों को सीधा लेंगे, ये टोटल एंगल 90 का दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसको आपको एक बार हटा देता हूं क्योंकि हम सीधा लेंगे, एरिया सेक्टर ओ ए बी, ये सेक्टर है ओ ए, यहाँ ये तो ट्रायंगल है, सेक्टर में ये आर्क भी आएगी, ये सेक्टर है, ये होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसका ये हिस्सा है थीटा, ये थीटा है, और टोटल एंगल कितना होता है 360 का, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। हिस्सा है भाई, आधा हिस्सा ले लें हम, तो आधा एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो ये ऐसे निकालते θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा है 90/360, पाई है 22/7, आर स्क्वायर है 10 स्क्वायर, तो ये 4 पे कट गया, ये 2 पे 11 पे कट गया, और ये आ जाएगा हमारे पास 1100/2 इंटू 7, ये 50 पे कट गया, 550/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एरिया आ गया ओ ए बी का, ओ ए बी ये सेक्टर का एरिया है। अब हम सेक्टर के में से ट्रायंगल का कम कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा माइनर सेगमेंट, तो माइनर और मेजर दोनों निकाल लें, माइनर सेगमेंट का तो आप निकालेंगे एरिया ट्रायंगल ओ ए बी। अब ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं ओ ए बी में, वही फार्मूला लगा दो आर स्क्वायर साइन θ/2 cos θ/2, तो आर है 100, आर 10 था इसका स्क्वायर 100, साइन θ/2, थीटा क्या है 90, तो बाई 2 कितना हो जाएगा 45, साइन 45 होता है 1/√2, cos 45 भी होता है 1/√2। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 100/2 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, तो ये 50 आ जाएगा। तो ट्रायंगल ओएबी का एरिया कितना आया 50। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, टोटल ये था सेक्टर का, इसमें से ट्रायंगल का घटा दो माइनर सेगमेंट, 550/7 माइनस 50/50 करो, तो एलसीएम 7 आ जाएगा, ये 1 कर लेंगे, ये 550 माइनस 350, 200/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट। तो मेजर का कितना बचा भाई, पूरा सर्कल का एरिया में से माइन घटा दो, मेजर बच जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल
एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है 10 × 10 2200/7। तो ये टोटल एरिया आ गया। इसमें से माइनर का घटा दो तो मेजर का आएगा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर का आ जाएगा 2200/7 -200/7। तो ये इसमें से 2200 में से 200 गए तो कितने बचेंगे 2000/7 स्क्वायर। अब आप इसको 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं और डेसिमल भी आ जाएगा। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो हमने करने हैं। लगभग सारे एक समान ही हैं। मैं और एक आध ले लेता हूँ बीच में से। ये घोड़े वाला लेता हूं। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। ए स्क्वायर फील्ड है, इसके एक कॉर्नर पे हमने एक घोड़ा बांध दिया कुत्ते से यहां, और ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर। यानी इसकी टोटल तो ये स्क्वायर है तो 15 मीटर इसकी लेंथ है सारों की, 15। लेकिन जो रस्सी हमने बनाई वो बनाई 5 यहाँ पे घोड़ा है 5 मीटर की रस्सी बनाई। यानी अगर हम ये ऐसे यहां तक चल सकता है तो ये कितना आया 5 मीटर। ये लंबाई कितनी आई 5 मीटर की रस्सी है तो घोड़ा इतना चल सकता है घूमते हुए। इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता क्योंकि रस्सी यहाँ खत्म हो जाती है, बंधा हुआ है। तो ये चीज है। अब दो चीजें फाइंड करनी है आपने। एरिया ऑफ दैट पार्ट वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज, वो एरिया आपने निकालना है जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ग्रेजिंग, एरिया ऑफ ग्रेजिंग ये होता है, ये देखो 90 का एंगल है θ/360। अब ये हम सर्कल बना लेते हैं, मान लो ये पूरा सर्कल ये, तो ये इसका चौथा हिस्सा बनता है 90 डिग्री। 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, आर रेडियस क्या है इसमें 5 मीटर। तो 5 मीटर के सर्कल में कितने में चल सकता है तो 25। तो ये तो 4 पे कट गया, ये 11 कट गए, ये 40। इतना एरिया चल सकता है वो। डिवाइड कर लेंगे इसको। लगभग इतना आ जाएगा स्क्वायर मीटर। तो इतने एरिया में वो चल सकता है। तो एक तो पार्ट ये था। दूसरा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अगर वो रस्सी 10 मीटर लंबी होती तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, तो चरने वाला एरिया है कितना बढ़ जाता, इंक्रीज हो जाता। कितना बढ़ जाता, कितना होता नहीं, कितना बढ़ जाता। यानी पहले इतना था तो कितना बन जाता, तो पहले हम वो निकालेंगे। अब ये रस्सी यहां पे कर दीजिए, ये रस्सी होगी आपकी 10 मीटर, यहां से यहां तक 10 मीटर लंबी रस्सी होगी। तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर, एरिया ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का एरिया कितना आएगा 90/360। वही एंगल तो 90 का ही है क्योंकि ये स्क्वायर था। 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 10 जा 100। ये 4 पे कट गया, ये 25 पे कट गया, ये 550/7 स्क्वायर मीटर। इतना एरिया हो जाता। अब वो इतना एरिया तो टोटल होता। अब वो कहता बढ़ कितना गया, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। तो इसको हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। लगभग इतना आ जाएगा स्क्वायर मीटर। तो वो इतना हो जाता। पहले कितना था 19.63। तो इंक्रीज इन एरिया कितना, कितना एरिया बढ़ा 78.57 माइनस 19.63। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इतने स्क्वायर मीटर एरिया इंक्रीज हो। तो बस ये इसी प्रकार के हैं। मैं एक और ले लेता हूं, बाकी ये सारे आप कर लेना, ऐसे ही हैं। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रोप्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। ये कहता है जो समुद्रों में क्या होता है, तो शिप चलते हैं तो वो काफी गहराई में, उसकी जो तली है वो काफी नीचे में होती है। तो अगर कोई रॉक वगैरह चट्टान वगैरह समुद्र के अंदर है, ऊपर से दिखाई नहीं दे रही है, तो वो जहाज उसे टकरा सकता है।
तो हमने क्या कर रखा है कि जहाँ पर भी ऊंची चट्टाने हैं वहाँ पे एक लाइट हाउस बना दिया, एक टावर बना दी उस चट्टान के ऊपर और उस पर लाइट लगा दी। तो जो दूर से दिखती है लाइट तो पता चल जाता है कि यहाँ पे चट्टान है, तो जहाज वहाँ से बच जाते हैं। तो वो लाइट हाउस होता है। तो वो लाइट हाउस क्या करता है कि ये मान लो लाइट हाउस की लाइट है, तो वो एक 80 डिग्री के एरिया में 80 डिग्री एंगल पे लाइट डालता है इस प्रकार, यानी उसकी लाइट 80 डिग्री पे जाती है, वो यहाँ से घूमते हुए इधर आएगा फिर जल जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा। तो 80 डिग्री का वो जो है एंगल देता है सेंटर। ये सेक्टर बन गया टू ए डिस्टेंस ऑफ 6.5 किलोमीटर, और इसका डिस्टेंस कितना है 16.5 किलोमीटर। इतनी दूर तक लाइट जाती है। ये तो दूरी हो गई, यहां तक लाइट उसकी जाएगी इस एरिया में 80 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। तो वो एरिया आपने बताना है जिसमें शिप को वार्न किया जाता है, यानी शिप उसको लाइट को देख सके। वार्न का मतलब जहां पे लाइट को देख सके कि भाई यहां तक लाइट है, तो उसको उस एरिया को बताना जिसमें शिप, अब जो शिप इसके अंदर आ जाएगा वो देख पाएगा, क्योंकि इतनी लंबाई तक लाइट ना। समझे बात को? तो बस सेक्टर का एरिया निकालना है, यही एरिया निकालना है। मान लो ये पूरा सर्कल होता तो ऐसे चला जाता है घूमते उधर, तो सिंपल निकाल देंगे एरिया हम। अब ये क्योंकि 80 इसमें दे रखा है, ये ध्यान रखनी है आपने। स्प्रेड रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। तो वो एरिया निकाल देना सेक्टर का, लेकिन इसमें दिक्कत है एक आएगी कि जो 80 डिग्री है ना उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि हमने सीधी तो इसकी मालूम ही नहीं है 80 डिग्री की वैल्यू नहीं मालूम, साइन 80 या टेंजेंट 80 जो भी आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये आएगा 80 बाई किस एरिया में है ये, नहीं सेक्टर का एरिया निकालना है ना, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा बाई 360 80 बाई 360 इंटू पाई लेना है 3.14 दिया हुआ है इसमें, इतना पाई लेना है इंटू आर स्क्वायर 16.5 ये निकालना। तो ये आप काट सकते हो, इसके बाई 100 हो जाएगा, डेसिमल हटा लेंगे। इसके तो पॉइंट है ना, तो बाहर निकलेगा तो 2 बार होगा ये। तो ये 0 कट गई, 9 पे कट गया, अब तो चलता ही नहीं है। तो ये आ जाएगा 2, ये 50 पे कट गया, तो ये आएगा 314 बाई 9 इंटू 50 इंटू 16 ये बाई 10 और 165 बाई 10, 2 बार ऐसे ये करो। तो अब इसमें कोई नई बात नहीं है, जैसे 3 तक कर दो, 3 3 जा 9, 3 5 5 जा 3 5, ये 3 इसको काट देगा 55, ये 11 पे, ये 2 पे, ये फिर 11 पे, ये फिर 2, ठीक है भाई। तो ये 2 पे कट जाएगा 157 पे, अब कहीं नहीं कटता, 52 जा 100, तो बटे में तो आ जाएगा 100, ऊपर आएगा 157 इंटू 11। अब इनकी मल्टीप्लाई करके 2 के बाद 2 डेसिमल लगा देंगे, तो इतने स्क्वायर मीटर में किलोमीटर में एरिया आ जाएगा। तो वह एरिया आपने निकालना। तो ये कंप्लीट कर लो इसको, ये सारे एक जैसे ही।